नमस्कार, बॉट्स पर आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ट्रंप बोले, ईरान से संघर्ष विराम अभी भी कायम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष विराम जारी है। हार्मुज के पास ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 3 जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन सभी को मार गिराया गया। जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर संघर्ष विराम टूटा तो ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। केरल के नए मुख्यमंत्री का नाम रविवार को होगा घोषित। कांग्रेस के नेता के मुरलीधरन ने कहा कि केरल के नए मुख्यमंत्री का नाम रविवार को पार्टी हाईकमान तय करेगा। विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को 102 सीटें मिली, जिनमें अकेले कांग्रेस की 63 सीटें हैं। सभी कांग्रेस विधायकों ने हाईकमान को नेता चुनने का अधिकार दे दिया है। मुरलीधरन ने कहा, नाम आने के बाद पार्टी में कोई विरोध नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग आज होने वाली है। इस मीटिंग में बीजेपी के विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, जो कि बंगाल में बीजेपी सरकार की कमान संभालेगा। विधायक दल की बैठक 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी। सरकार ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। भारत यूएई ने साझेदारी मजबूत करने के नए कदम तय किए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएई का दौरा किया और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आपसी रिश्ते और मजबूत करने के नए कदम तय किए। यूएई के राष्ट्रपति की जनवरी 2026 में भारत यात्रा और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की फरवरी 2026 की यात्रा के बाद हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। बंगाल में अखिलेश ममता मिलन पर बीजेपी ने किया करारा पलटवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीती और टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि लोग ममता को झूठी उम्मीदें दे रहे हैं और उन्हें जमीनी हकीकत नहीं दिख रही। राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी और बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाने की तैयारी में है। कैथी वुड ने कहा, स्पेसएक्स के स्पेस डेटा सेंटर स्टारलिंक से बड़े होंगे। एआरके इन्वेस्ट के संस्थापक कैथी वुड का कहना है कि स्पेसएक्स अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है, जो स्टारलिंक से भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। स्टारलिंक की अनुमानित कमाई ही $160 अरब है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि एआरके स्पेसएक्स को लेकर बहुत उत्साहित है, खासकर जब कंपनी शेयर बाजार में आने की तैयारी कर रही है। एआरके अब अपने स्पेसएक्स मॉडल में यह नया मौका भी जोड़ रहा है। भारत में 2 साल बाद माइक्रो फाइनेंस कर्ज में बड़ी वापसी। भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र ने करीब 2 साल की गिरावट के बाद वापसी की। मार्च 2026 तक कुल कर्ज 3,31,000 करोड़ पहुंच गया, जो पिछली तिमाही से 3.2% ज़्यादा है। नए कर्ज बढ़े, कर्ज की रकम भी बढ़ी हुई और कम लोगों ने भुगतान में चूक की। 10 में से 9 बड़े राज्यों में बढ़त दर्ज हुई। CIRF हाई मार्क की रिपोर्ट के मुताबिक यह क्षेत्र धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। IPL में हनी ट्रैप का अलर्ट। BCCI ने सुनाया सख्त फरमान। होटल रूम में बाहरियों की नो एंट्री। IPL 2026 के बीच BCCI ने सभी फ्रेंचाइजों को सख्त एडवाइजरी जारी की। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बिना टीम मैनेजर की लिखित अनुमति किसी भी व्यक्ति को होटल रूम में बुलाने से मना किया गया। BCCI ने हनी ट्रैप, कानूनी विवाद और सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए टीमों को सतर्क रहने और सभी विजिटर्स का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है। विनेश फोगाट की वापसी पर सवाल। एशियन गेम्स रास्ता बंद। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने वाली विनेश फोगाट वापसी करना चाहती है। उन्होंने गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट में नाम दर्ज कराया है, लेकिन वाडा के नियम के तहत संन्यास से वापसी के लिए 6 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। यह साफ नहीं कि विनेश ने यह नियम पूरा किया या नहीं। WFI के चयन नियमों के चलते एशियन गेम्स 2026 का रास्ता भी उनके लिए लगभग बंद है। इस हफ्ते देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज एकदम अलग अलग देखने को मिल रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों के लिए 10 मई तक भारी बर्फबारी का गंभीर अलर्ट जारी किया गया। केदारनाथ में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जबकि निचले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
पहाड़ों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में 8 से 12 मई के बीच तेज गर्मी का अनुमान है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और भरपूर पानी पीने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पश्चिम भारत में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, राजकोट और अमरेली जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण भारत में छिटपुट हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिल रही है। हालांकि कई इलाकों में तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है।